मसाई मारा के सरजमी पर कई लेजेंडरी शेरों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक शेर ऐसा भी था जिसने एक असाधारण जीवन जिया था। यह शेर था लॉल पार्पित, जिसने अपने दमदार भाई अल्बर्ट नाती के साथ मिलकर मसाई मारा के कई हिस्सों पर बहुत सालों तक राज किया था। लॉल पार्पित ने 15 सालों का एक लंबा जीवन जिया था। मसाई मारा में किसी भी लायन के लिए इतना लंबा जीवन जी पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन लॉल पार्पित जैसे लायन के लिए नामुमकिन शब्द बना ही नहीं था। यहां तक कि इन दोनों भाइयों ने लेजेंडरी कोलिशन ऑफ नॉच एंड हिज 5 सन्स का सामना एक बेहतरीन ढंग से किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में कई प्राइड्स पर राज किया था। आज की इस वीडियो में हम लॉल पार्पित और उसके भाई अल्बर्ट नाती के जीवन के बारे में जानेंगे, द राइज एंड फॉल ऑफ दिस डियो, और कैसे इन्होंने इतने प्राइड्स पर कब्जा किया और नॉच कोलिशन का सामना किया। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। लॉल पार्पित का जन्म साल 2005 में रिच प्राइड में हुआ था। उसके कुछ समय बाद ही रिच प्राइड में उसके 2 और भाई अल्बर्ट नाटी और जूनियर का भी जन्म हुआ था। हालांकि जूनियर उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन एक प्राइड के हर कब में कमाल के तालमेल और प्यार होता है। रिच प्राइड में पहले से ही 2 और मेल कब्स थे, जिनका नाम था चेजा और साला, जिसका जन्म साल 2003 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था। इनके पिता 2 शानदार रिच मेल्स थे, जो मसाई मारा के शानदार बफेलो हंटर्स थे। इन्हें सर्टिफाइड बफेलो हंटर्स कहा जाता था। जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे और ये भी शानदार होते जा रहे थे, कुछ सालों में ही ये शिकार के दांव पेच में महारत हासिल करने लगे थे। जब भी प्राइड शिकार करता, उसमें ये अपना भरपूर योगदान दिया करते थे। जब भी यह प्राइड लॉल पार्पित और उसके भाइयों के साथ शिकार पे निकलता था, तो मसाई मारा कांप उठता था, क्योंकि यह किसी को नहीं छोड़ते थे और जो भी इनके सामने आता था वे उसे मार डालते थे। इसी वजह से लॉल पार्पित और इसके भाइयों का गैंग सबसे खतरनाक था। जब 5 लायंस मैच्योर बन गए तो इन्हें अपना प्राइड छोड़ना पड़ा। ज्यादातर शेरों की जिंदगी ऐसी ही होती है। लॉल पार्पित बेहद आकर्षक मेल था। उसके मेंस यानी अयाल बहुत गहरे रंग के थे। अल्बर्ट नाती के मेल्स उसके बड़े भाई के मुकाबले कुछ छोटे थे, पर वह भी एक दमदार शेर बन चुका था। 5 भाई ने एक साथ अपना सफर शुरू किया। साल 2007 के अंत तक लॉल पार्पित, अल्बर्ट नाती, जूनियर, चेजा और साला ने एक प्राइड पर कब्जा कर लिया। उस प्राइड का नाम था ऑल कोइम्बो प्राइड। लेकिन उस प्राइड के श्रेणियों ने केवल 3 लायंस, साला, चेजा और जूनियर को ही अपने प्राइड में एक्सेप्ट किया। इससे हुआ ये कि लॉल पार्पित और उसके भाई अल्बर्ट नाती को प्राइड से निकलना पड़ा। लेकिन 3 भाई भी प्राइड पे ज्यादा देर तक राज नहीं कर सके। दरअसल हुआ ये कि इसी समय लेजेंडरी नॉच लायन कोलिशन भी एक्टिव था और अपने प्राइम फेज में था। एक दिन नॉच और ग्रीमेस दोनों ऑय कोइम्बो प्राइड पे कब्जा करने के लिए वहां आ पहुंचे, लेकिन चेजा, साला और जूनियर बहुत दमदार लायंस थे और उन्होंने नॉच और उसके बेटों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में नॉच कोलिशन अपनी पूरी ताकत के साथ वापस लौटा और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि नॉच कितना पावरफुल कोलिशन था और इतने पावरफुल कोलिशन के सामने कौन टिक सकता था। गाइस, मैंने नॉच कोलिशन पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। नॉच और उसके बेटों के लौटते ही दोनों कोलिशन में जमकर मुठभेड़ हुआ, लेकिन नॉच और उसके गैंग के सामने टिकना लगभग नामुमकिन था और कुछ ही देर में तीनों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद तीनों साथ ही रहे और बाद में तीनों ने मिलकर माजी प्राइड पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2012 में एक दिन जूनियर 3 नॉच लायंस के सामने आ गया और
तीनों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया और प्राइड के 7 कप्स को भी मार दिया। इसके बाद चेजा और साला दोनों ने मिलकर एक बार फिर से नॉच कॉलिशन का सामना किया, लेकिन इस लड़ाई में चेजा मारा गया और साला वहां से बचकर भागने में सफल रहा। इधर साल 2008 तक लोलपार्पित और अल्बरनॉटी एक नए प्राइड इन कोएनर प्राइड में सेटल हो गया। फिर साल 2010 में इन्होंने 2 बूढ़े हो चुके मोनिको मिल्स इम्जी और लोला लाई को मोनिको प्राइड से खदेड़ दिया और खुद वहां पर राज करने लगे। अल्बरनॉटी और लोलपार्पित दोनों भाई बेहद स्ट्रांग हो गए थे। उनके बीच के इस गठबंधन ने बिना शोर किए धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। साल 2011 में दोनों ने लगभग ओलारी ओरोक कंजर्वेसी के पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया था। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन 2011 के मध्य में 2 रिच प्राइड के मेल्स उन पर बार बार हमला कर रहे थे और इतने में ही नॉच कोएलिशन वहां भी आ गया और इसके बाद अल्बरनॉटी और लोलपार्पित को वहां से जाना पड़ा। इसके बाद दोनों कई सालों तक मोनिको प्राइड पे राज किया, लेकिन 2015 में 5 रेकिरो मेल अल्बरनॉटी और लोलपार्पित के इलाके में दिखने लगे। वे संख्या में ज्यादा थे और ये 2 भाई उनका सामना नहीं कर सकते थे और 2016 में रेकिरो मेल्स ने दोनों भाइयों को मोनिको प्राइड से खदेड़कर भगा दिया और इन सब में दोनों के कई कब्ज मारे गए। ये दोनों भाई कुछ दिनों तक बंजारे शेरों की जिंदगी जीते नजर आए। बंजारे शेरों की जिंदगी बहुत कठिन होती है और ऐसा ही दोनों भाइयों के साथ भी हो रहा था, लेकिन इनके पास एक एडवांटेज ये था कि शिकार करने में इनका कोई जोड़ नहीं था। साल 2017 में इन कोयोनाई प्राइड के डोमिनेंट मेल मोहिकन मारा गया और दूसरा मेल रोमियो 2 वहां से कहीं चला गया था, जिसके बाद लोलपार्पित और उसके भाई ने वहां वापस से कब्जा करना चाहा, लेकिन इनके रास्ते में 4 केएम बॉयज थे, जिसमें ब्लैकी और लिपस्टिक नाम के 2 मेल्स थे और लोलपार्पित और अल्बरनॉटी ने फाइनली 4 केएम बॉयज को हराकर इन कोयोनोई प्राइड पर दोबारा से कब्जा कर लिया और कुछ सालों तक इन्हें किसी ने चुनौती नहीं दी। लेकिन साल 2019 के फरवरी महीने में 3 साला बॉयज उनकी टेरिटरी में दिखे। उन्होंने लोलपार्पित को अकेले पाकर उस पर हमला कर दिया। लोलपार्पित अकेले इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए नए शेर उस पर भारी पड़ने लगे, लेकिन वो ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते उससे पहले अल्बरनॉटी अचानक कहीं से आ जाता है और तीनों इंट्रूडर्स को अकेले ही खदेड़ देता है और अपने बड़े भाई की जान बचा लेता है। अल्बरनॉटी अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। अल्बरनॉटी ही था जो लोलपार्पित के साथ हर समय रहा, चाहे वो लोलपार्पित का अच्छा समय हो या बुरा, दोनों का साथ कभी नहीं छूटा। कुछ हफ्तों बाद लोलपार्पित पे फिर से हमला हुआ। इस बार ये उनके दुश्मन ब्लैकी और लिपस्टिक के बेटे थे। तीनों ने एक साथ लोलपार्पित पे हमला कर दिया। लोलपार्पित भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका सामना करता रहा, पर इसके बाद भी इस लड़ाई में लोलपार्पित बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। हालात देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो इससे बच पाएगा, पर वो भी एक लीजेंड था, इसीलिए वो इससे भी बच गया और अपने भाई के पास आ गया। कुछ दिनों में वो रिकवर कर गया और फिर से एक्टिव हो गया। नवंबर 2020 में लोलपार्पित की हालत बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और अब यह तो तय था कि लोलपार्पित कुछ ही दिनों का मेहमान था। उसके शरीर में केवल स्किन और हड्डी ही बची थी। उसका भाई अल्बरनॉटी भी उसकी ऐसी हालत देखकर बेहद निराश था और 18 नवंबर 2020 को उसने आखिरी बार कुछ खाया था, जिसके बाद उसने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक किंग अब जा चुका था। अपने मौत के समय लोलपार्पित की उम्र 15 साल की थी और किसी भी वाइल्ड लायंस के लिए इतना जी पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन लोलपार्पित ने सभी मुश्किलों का सामना करते हुए इसे सच बना दिया था।
15 सालों में पहली बार ओल्बर्नौती खुद को इतना अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाई नहीं था। वह भाई जिसका साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। लोलपार्पित जिससे मौत भी डरती थी, क्योंकि उसके अंदर एक शेर का जिगर था। उसकी कहानी हम सबके दिलों में हमेशा रहेगी, क्योंकि वह एक लीजेंड शेर था। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो आप किस कोएलिशन या किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज।